अब मैं यही बोलूंगा बर्बाद कर दिया, क्योंकि इन्वेस्टर वेल्थ डिस्ट्रॉय हुई। टेलीकॉम भी था, महाराष्ट्र की तो पावर भी उनके पास थी। अब जो भी था, आप समझिए कि सब कुछ इतना, आप सोचिए, एक तो आप अनिल अंबानी बने हैं, धीरू अंबानी के बेटे सुपुत्र। उसके बाद आपके बड़े भाई को भी उतनी ही वेल्थ मिली, बराबर बराबर बटी, लेकिन आज आप कहाँ हो? आपको सबसे अमीर बनना था। मैं एग्जांपल, बिल्कुल सच बात है, रिलायंस पावर का आईपीओ आया था। उस एक दिन आईपीओ का जो भी रेट खुला, उस एक दिन के लिए और कुछ पल के लिए अनिल अंबानी भारत के सबसे अमीर आदमी बन गए। तो बिल्कुल। हम ये जो अमीरी की बात कर रहे हैं या रिचनेस की बात कर रहे हैं, मैं बार बार यही बात बोलता हूं कि हम क्या ऐसी रिचनेस की बात कर रहे हैं कि ये फुग्गेबाजी हवा में, कि भैया भाई से बड़ा बनना है कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा बनना है, और वहां पे आपने अपने स्टॉक को लिस्ट करवाया जिसमें कोई दम नहीं है और बर्बाद हो गया, वापस गिर गया। कितने लोगों का उस एम्बिशन में, कितने लोगों का डीमैट खोला है, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। और वो सब लोग जिन्होंने डीमैट खोला, यही सोच करके खोला कि भैया धीरू भाई अंबानी का बेटा है, हमारी भी वेल्थ बढ़वाएगा जैसे उन्होंने बढ़वाई। लेकिन क्या हाथ लगा? तो इसके पीछे वैसे अनिल की जो डिक्लाइन है, उसके पीछे रीजन क्या होगा? देखिए, मैं जब ट्रेड करता था उस टाइम पे कृष्णा टावर करके एक जगह है कानपुर में, वहां पे ब्रोकर्स के ऑफिस में ही जाकर के ट्रेड होता, तो वहां पे ब्रोकर एक दिन चिल्ला रहा था कि वो जीएमआर इंफ्रा जो है आज देखना गिरेगा, क्योंकि वो अनिल अंबानी शॉर्ट किया हुआ है। अरे भाई, अब मैं तो भाई उस वक्त का बच्चा ही हूँ, मगर अब मैं, मेरे लिए उस टाइम पे अगर मैं इन्वेस्ट करके रखा हूं किसी भी अनिल अंबानी वाली कंपनी में, तो मैं उससे तो पैसा निकालूंगा। क्यों निकालूंगा? मतलब मेरे एंगल से आप सोचिए यार, मेरे को लगा यार ये तो बिजनेस चलाते हैं ना, ये शॉर्ट करके रखे, मतलब ये तो फिर ट्रेडर वाली मानसिकता हो गई या स्पेक्युलेटर वाली मानसिकता हो गई। अब किया था कि नहीं मेरे को देखिए नहीं पता है, लेकिन मेरे अंदर तो गलत प्रभाव गया। ठीक है, तो अब वहां से एज अ ट्रेडर या एज अ इन्वेस्टर मैं उनकी कंपनी को तो नहीं छूने वाला। और वाकई में अगर उन्होंने ऐसा किया होगा तो बहुत गलत है ना। आप ट्रेडर का, आपकी कंपनी में जिन्होंने इन्वेस्ट किया उनका पैसा डिस्ट्रॉय होगा ना, क्योंकि जीएमआर में अगर आपका नुकसान हुआ, क्योंकि वो शायद ये भी कुछ बोला था कि उनका कुछ करोड़ों का नुकसान हो रहा है, तो अगर उस नुकसान को आपने किया हुआ है तो आप उसको कवर कहां से करोगे? अपनी कंपनी से करोगे। बिल्कुल। अब मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, मेरे को नहीं बोलना चाहिए। रिसेंट में फिर भी आप बोल दोगे लेकिन। नहीं, मैं बोल दूंगा क्योंकि बोलना जरूरी है इस जगह पे। अब देखिए, रिलायंस की म्यूचुअल फंड वाला विभाग जो है और इंश्योरेंस वाला विभाग है वो अलग है, वो प्रॉफिट मेकिंग है। रिलायंस कैपिटल का ग्रोथ फंड मैंने हमेशा से बढ़ता हुआ देखा, कई बार तो मेरी जबान से उसका नाम निकलता है। लेकिन वहां के एक पर्सन कभी हमारे सामने इंटरव्यू के लिए आए, तो मैंने पूछा क्यों चेंज करना चाहते, तो उन्होंने कहा कि कंपनी ग्रो नहीं कर रही है। और मतलब मेरे को जितना यकीन था, पता था कि भाई रिलायंस कैपिटल तो वो शायद निप्पॉन